हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम हमने कंसीडर किया है जो कि पिजन होल प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है और ये दिसंबर 2023 नेट पेपर का है और पार्ट बी का ये प्रॉब्लम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सिंपल है, बट अगर पिजन होल प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो मे बी आप गलत चॉइस को आप टिक कर सकते हैं। तो केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिए। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है और हमें कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है एक जो नेसेसरली ट्रू रहेगा, यानी कि हर एक कंडीशन के लिए ट्रू होगा। तो ये हमें समझना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ट्रू नहीं है हमेशा के लिए। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 50 स्टूडेंट है और कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम जो 2 स्टूडेंट है वो सेम बर्थडे कब रख सकते थे? जब क्लास में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो 365 से ज़्यादा हो जाए या 366 से ज़्यादा हो जाए, तभी हम इंश्योर हो सकते हैं कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे सेम हो सकता है। यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट की संख्या 50 है और हमारे पास इन जनरल किसी भी ईयर में 365 डेज़ होते हैं। तो हमारे पास कोई भी 50 डिस्टिंक्ट डिफरेंट हम डेट सेलेक्ट कर लें तो किसी भी बच्चे का किसी भी 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो रिपीटेड नहीं होगा। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि एवरी मंथ हैज़ बर्थडेज ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स। क्या ऐसा कोई सीन बन सकता है जिसमें कि हर मंथ के पास 5 स्टूडेंट का बर्थडे हो? ये ज़रूरी ना हो। तो एक कॉम्बिनेशन हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि अगर हम कहें कि जनवरी मंथ में 31 डेज़ होते हैं और 31 डेज़ हैं उनमें हर एक डेट में 1 जनवरी, 2, 3, 4 अप टू 31 जनवरी को एक सिंगल स्टूडेंट का बर्थडे पड़ रहा है। तो टोटल 31 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो जनवरी मंथ में आ जाएगा और जो रिमेनिंग 19 स्टूडेंट हैं उनको हम जो फरवरी मंथ है जिसमें 28 डेज़ एटलीस्ट होते हैं, तो हम 19 जो स्टूडेंट है उनका बर्थडे फरवरी मंथ के किसी भी डेट में आप कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि जो 50 स्टूडेंट है उन दोनों का जो बर्थडे है वो जनवरी और फरवरी मंथ में ही कंप्लीट हो गया है। अब कोई स्टूडेंट नहीं बच रहे हैं और हमारे पास मंथ कितने बच रहे हैं? 10 मंथ और रिमेनिंग है। तो हम ये एक सिंपल एग्जांपल है और दूसरे कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मंथ में कम से कम 5 स्टूडेंट का बर्थडे हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो भी इन जनरल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट ऑप्शन 4 में जाते हैं, उसके बाद हम थर्ड में आएंगे। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द बर्थडेज ऑफ एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स आर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू जून। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा? मतलब कि किसी भी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो तो उनमें से 25 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे होगा फर्स्ट 6 मंथ्स में होगा, ये क्या हमेशा ट्रू होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनमें से 50 स्टूडेंट्स है, सभी का बर्थडे दिसंबर में ही आता है। जितने भी बच्चे हैं सभी उसमें इनरोल्ड है उस क्लास में, उन सभी का जो बर्थडे है वो सभी उनका 50 स्टूडेंट का जो बर्थडे है वो दिसंबर में ही आ जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट का बर्थडे फर्स्ट 6 मंथ में नहीं होगा। तो इन जनरल जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं फाइनली थर्ड ऑप्शन में, जो कि टोटली डिपेंड करता है प्रिंसिपल होल पिजन में। और सिंपली जो पिजन होल प्रिंसिपल है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास जो होल्स की संख्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास होल्स हैं आर ले रहे हैं, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और हमारे पास जो पिजन्स हैं वो हैं m और m ग्रेटर देन r है, तो कम से कम एक पिजन को एक होल में कम से कम 2 पिजन ज़रूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में अगर एक ही पिजन रहेंगे तो कुछ हमारे पास पिजन बच जाएंगे। कंडीशन ये है कि सभी पिजन को किसी न किसी होल में ज़रूर जाना है। तो चूँकि जो पिजन की संख्या वो m है,
मान लीजिए कि m=4 है और जो होल है वो आपके पास 3 ही है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कम से कम एक होल में दो पिजन तो ज़रूर ही रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर सभी में एक एक ही रहेंगे तो टोटल एटमोस्ट 3 हो सकते हैं और पिजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि अगर पिजन की संख्या नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है और सभी पिजन को किसी न किसी होल में जाना है तो किसी एक होल में जो पिजन की काउंटिंग है वो एक से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमें हमारा लगेगा जो थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ मंथ विच हैज़ बर्थडेज ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं और अगर सभी जो 12 मंथ हैं उसमें जो मैक्सिमम हर एक मंथ में अगर 4 ही स्टूडेंट का बर्थडे पड़ता है तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 12 × 4 यानी 48 हो जाएंगे। और हमारे पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 50 स्टूडेंट हैं। तो अगर एटमोस्ट 4 ही स्टूडेंट हर एक मंथ में आते हैं तो सिर्फ हम 48 स्टूडेंट का ही बर्थडे फिक्स कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास स्टूडेंट 50 हैं तो इसलिए कम से कम एक मंथ तो ऐसा आएगा ही आएगा जिसमें कि जो 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट का बर्थडे कंटेन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू रहेगा हमेशा। किसी भी आप कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, चूँकि हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या 50 है और नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने हैं, 12 हैं, तो कम से कम एक मंथ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस मंथ में बर्थडे हो। क्योंकि अगर सभी मंथ्स में 4 ही एटमोस्ट 4 स्टूडेंट का बर्थडे आता है तो टोटल स्टूडेंट 48 हो पाएंगे और 2 स्टूडेंट हमारे बच जाएंगे। तो 2 स्टूडेंट का बर्थडे भी किसी न किसी मंथ में ही आएगा और जैसे ही हम किसी मंथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 5 स्टूडेंट का बर्थडे किसी न किसी एक मंथ में ज़रूर हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल।